नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने वाले हैं जिसको सुनकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। ये वाक़या एक 10 साला बच्ची का, जिसको कुरान पाक की तिलावत करने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ था। बच्ची को तिलावत करने की ऐसी भयानक सज़ा दी गई कि जिसको सुनकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। इस वाक़े को एंड तक जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। एक बस्ती में एक हिंदू मुसलमान एक साथ रहते थे। इस बस्ती में ज़्यादातर राज हिंदुओं का था। इस बस्ती का जो सरदार था वो भी हिंदू था और अल्लाह का करना ऐसा था कि वो बहुत ही मालदार था। इस बस्ती की जितनी भी ज़मीन थी अनाज उगाने वाली, वो सारी की सारी उस मालदार आदमी की थी। सारी बस्ती इस मालदार आदमी से अनाज खरीदा करती थी। वो हिंदुओं को तो अनाज बहुत ही कम दाम में दिया करता, मगर मुसलमानों को दुगनी कीमत लगाया करता था। वो मुसलमानों से बहुत ज़्यादा नफरत करता था। इस बस्ती में एक मुसलमानों का घराना था जो कि बहुत ही गरीब थे। उनकी एक ही 10 साला बेटी थी। इस बच्ची के वालिदैन किसी हादसे में वफात पा चुके थे और इसकी परवरिश इसके चाचा चाची कर रहे थे, जिसको कुरान हिफ्ज़ करने का बहुत शौक था। इस बस्ती में मुसलमानों ने मिलकर एक छोटा सा जामिया बनाया हुआ था जिसमें बच्चे दीनी तालीम सीखते थे। इस जामिया को एक अल्लाह वाले चलाते थे जो कि बहुत ही नेक और इबादत गुजार थे। वो रात को अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ होते और दिन को बच्चों को तालीम सिखाते, कुरान हिफ्ज़ कराते और इस बस्ती के सारे फैसले बहुत ही अदल व इंसाफ के साथ किया करते थे। लड़कों को वो अल्लाह वाले तालीम दिया करते थे और लड़कियों को अल्लाह वाले की बीवी कुरान हिफ्ज़ करवाती थी। वो 10 साला बच्ची भी इनके पास हिफ्ज़ किया करती थी। इस बच्ची के चाचा बहुत गरीब थे। इनके साथ साथ ये भी मजदूरी का काम किया करती थी। वो बस्ती के मालदार शख्स की हवेली में काम किया करती थी। इस बच्ची की आदत थी कि जब वो कुरान को काम करती तो वो कुरान पाक की तिलावत करती रहती और अपना सबक याद करती रहती। सारा दिन वो काम में मसरूफ़ रहती और काम के साथ साथ वो कुरान पाक की तिलावत में मसरूफ़ रहती। और यही बात इस मालदार शख्स को बहुत नापसंद थी, क्योंकि वो एक हिंदू था और वो नहीं चाहता था कि इसके काम काज के दौरान तिलावत की जाए। कई बार उस मालदार शख्स ने बच्ची को सख्त लफ्ज़ों में भी कही, लेकिन वो बेचारी बेध्यानी में तिलावत करने लग जाती। उसे अंदाज़ा ही ना था कि वो काम के दौरान खुद ब खुद तिलावत करने लग जाती है। और ये बात उस मालदार शख्स को दूसरे मुलाजमों से पता चलती तो इस बच्ची पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद करता, मारपीट करता। वो बच्ची 10 साल की उम्र में ही इस मालदार शख्स की ज़ुल्म का शिकार हो चुकी थी। वो बहुत कोशिश करती कि काम के दौरान वो तिलावत का ना करे, जिससे इसकी नौकरी चली जाए। वो मालदार शख्स इसके मुसलमान होने की वजह से इस पर ज़रा भी रहम ना करता। एक दिन उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। जब उस बच्ची ने मालदार शख्स से छुट्टी मांगी तो उसने साफ इनकार कर दिया। वो बुखार के दौरान ही काम करती रही, यहाँ तक कि वो बेहोश होकर गिर गई। इसके पास कोई ना था। जब उस बच्ची को होश आया तो इसकी तो दुनिया ही लुट चुकी थी। जब इसको पता चला कि उस पर क्या क़यामत गुजरी है तो इसने रोना शुरू कर दिया। उस मालदार शख्स ने इस बच्ची को बहुत डराया धमकाया। वो मासूम बच्ची थी, वो इसकी धमकी से खौफज़दा हो गई और इसने अपनी ज़बान बंद कर ली। इस बच्ची के घर वालों को अंदाज़ा था कि ये ज़हनी तौर पर ठीक नहीं है। इसके चचा ने 1000 बार इससे पूछा मगर वो खामोश रही, मगर वो खुद अंदर ही अंदर ख़त्म हो रही थी। एक दिन गांव की हकीमा के ज़रिए इनको पता चला कि ये जो बच्ची है वो उम्मीद से है। इनके चचा पर सारी बस्ती थू थू करने लगी। इसने किसके साथ मुंह काला किया। इससे पहले कि वो बच्ची अपना मुंह खोलती, इस मालदार शख्स ने कहा कि मैंने इस लड़की को फलां लड़के के साथ कई बार मिलते देखा है और मैंने कुछ महीनों पहले इस लड़के को इस बस्ती से निकाल दिया ताकि इसकी इज्जत बची रहे। अब वो मालदार शख्स इसका फैसला अल्लाह वाले के पास लेकर गया और इनको सारा वाकया बताया और कहने लगा इसको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि आज के बाद कोई भी लड़की ऐसी गंदी हरकत ना करे। इस पर वो अल्लाह वाले खामोश रहे। फिर उन्होंने कहा कि बच्ची को बुलाया जाए। जब वो बच्ची आई तो उस अल्लाह वाले की बीवी ने बच्ची को पकड़कर आगे किया तो वो बच्ची तड़प उठी और भिलक कर रोने लगी। इसके रोने से वो अल्लाह वाले इनकी बीवी चौंक गई। जब उस अल्लाह वाले की बीवी ने इस बच्ची की कमर पर कपड़ा उठाकर देखा तो वो बहुत ज़्यादा ज़ख्म थे, वो ज़ख्मों से चूर थी। अब वो अल्लाह वाले इनकी बीवी सब कुछ समझ चुके थे, पर फिर भी उस बच्ची ने अपनी ज़बान बंद रखी। जब वो अल्लाह वाले कमरे से बाहर आए तो मालदार आदमी ने कहा कि आप क्या फ़ैसला सुनाते हैं। इस पर वो अल्लाह वाले कहने लगे इस बात का फ़ैसला अल्लाह पर छोड़ देते हैं, क्योंकि ये बच्ची तो कुछ बोलती ही नहीं, कुछ दिनों में खुद ही फैसला कर देंगे अल्लाह ताला। इस बात पर वो मालदार इंसान हंसने लगा और कहने लगा इसका फैसला मैं करूँगा, जिसको सारी बस्ती मानेगी। मैं नहीं चाहता कि ये सारी बस्ती गंदी हो।
सारी बस्ती ने आंख बंद करके इस मालदार शख्स पर इतबार कर चुकी थी। सबकी नजरों में वो 10 साला बच्ची मुजरिम थी। इस मालदार शख्स ने अपनी पंचायत बुलाकर इस बात का फैसला किया कि इस लड़की को बरहना किया जाए, मौत के घाट उतार दिया जाए। ये फैसला जब अल्लाह वाले ने सुना तो वो सजदे में जाकर गिड़गिड़ा कर रो रो कर बच्ची के हक में दुआ करने लगे और वो अल्लाह ताला से इल्तिजा करने लगे कि वो सारी रात रोते रहे और दुआ करते रहे इस बच्ची के लिए। जब सुबह हुई तो इस बच्ची को बस्ती के सबसे ऊंचे टेले पर ले जाया गया। वहां जाकर उसे जब बरहना करने की बारी आई तो इस वो जो बच्ची थी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी। जो मालदार शख्स ने चीले अपने भेजे हुए थे उन्होंने उसे मारना शुरू कर दिया। इसका सारा जिस्म लहू लहान हो गया। जब बच्ची दर्द की शिद्दत से नडाल हो गई तो वो सजदे में गिर गई। इसने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। जोर जोर से रोकर उसने कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दी और अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर रो कर दुआ करने लगी। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अचानक बस्ती की नदी में तगयानी पैदा हुई और एक बड़ा रेला बस्ती में दाखिल हो गया और देखते ही देखते इस मालदार शख्स की हर चीज तबाह बर्बाद हो गई, बल्कि इन जालिमों के घर भी तबाह हो चुके थे। वो मालदार शख्स एक दलदल में फंस गया था जहाँ पर इसको कोई भी नजर नहीं आ रहा था सिवाय इस बच्ची के जो ऊंचे टेले पर सजदे में गई हुई थी और वो नीचे दलदल में फंसा हुआ था और वो तड़प रहा था। सारी मिट्टी और पानी इसके मुंह के अंदर जा रहा था। वो इस बच्ची की तरफ हाथ उठाता और कभी अपने आप को देखता, उठने की कोशिश करता, मगर मिट्टी और पानी इसको अपनी तरफ खींच लेते और वो ऐसे ही बहते हुए रेले में तड़प तड़प कर इस दलदल में फंस कर मर गया। और अल्लाह ताला की कुदरत देखें कि अल्लाह ताला ने बस्ती की हर चीज तबाह बर्बाद कर दी, इन जालिमों को भी सवाई उस छोटे से जामिया को जिस पर नन्हे मुन्ने बच्चे कुरान पाक हिफ्ज कर रहे थे। और वो 10 साला बच्ची अल्लाह वाले और उनकी बीवी के पास आकर रहने लगी, दीनी तालीमात सीखने लगी और वो कुरान पाक हिफ्ज करने लगी जिसका उसको बहुत ज़्यादा शौक था। और वो अल्लाह वाले आए और उसने बच्ची के सर पर हाथ रखकर आसमान की तरफ देखकर कहने लगे, अल्लाह ताला जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जलील करे। आखिर में अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कर दें, हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए और हम सबके लिए सदका जारिया बन जाए। अल्लाह हाफिज़।